पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी 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 जिंदाबाद, श्रीमान नरेश शर्मा जी जिंदाबाद, श्रीमान नरेश शर्मा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्रीमान नरेश शर्मा जी जिंदाबाद, श्रीमान नरेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी। आराम से जी, बहुत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्रीमान नरेश शर्मा जी जिंदाबाद, नरेश शर्मा जी जिंदाबाद, टिक्कू खान जी जिंदाबाद, टिक्कू खान जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। और वहां बसे भारतीय भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक और उदाहरण जो हमें देश से बाहर ले जाता है, ये जगह है दुबई। वहां रहने वाले कन्नड़ा परिवारों ने खुद से एक जरूरी सवाल पूछा, हमारे बच्चे टेक वर्ल्ड में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं वो अपनी भाषा से दूर तो नहीं हो रहे हैं। यहीं से जन्म हुआ कन्नड़ा पाठशाले का एक ऐसा प्रयास जहां बच्चों को कन्नड़ा पढ़ना, सीखना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। आज इससे 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं। वाकई कन्नड़ा नाडु नुड़ी नम्मा हेम्मे, कन्नड़ा की भूमि और भाषा हमारा गर्व है। साथियों, एक पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। इस कहावत को फिर से सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोइरांग थेम सेठ जी ने। उनकी उम्र 40 साल से भी कम है। श्रीमान मोइरांग थेम जी मणिपुर के जिस दूर सुदूर क्षेत्र में रहते थे, वहां बिजली की बड़ी समस्या थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने लोकल सॉल्यूशन पर जोर दिया और उन्हें ये सॉल्यूशन मिला सोलर पावर में। हमारे मणिपुर में वैसे भी सोलर एनर्जी पैदा करना आसान है, तो मोइरांग थेम जी ने सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। खास बात यह है कि उन्होंने सोलर पावर का इसे लेकर युवाओं ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल और डिजिटल जैसी चुनौतियों के समाधान पर भी युवाओं ने अपने आइडिया सामने रखे। गांवों में डिजिटल बैंकिंग के लिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर सुझाव दिया। कई युवा एग्रीकल्चर सेक्टर की चुनौतियों के समाधान में जुटे रहे। साथियों, पिछले 7-8 साल में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और 6000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हिस्सा ले चुके हैं। युवाओं ने सैकड़ों प्रॉब्लम्स के सटीक सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इस तरह के हैकेथॉन्स का आयोजन समय समय पर होता रहता है। मेरा अपने युवा साथियों से आग्रह है कि वे इन हैकेथॉन्स का हिस्सा जरूर बने। साथियों, आज का जीवन टेक ड्रिवन होता जा रहा है और जो परिवर्तन सदियों में आते थे, वो बदलाव हम कुछ वर्षों में होते देख रहे हैं। कई बार तो लोग चिंता डेवलपमेंट हो या टेंडर हो या और बड़े प्रोजेक्ट हो, लेकिन जो बीजेपी सरकार की एक जो ऑनलाइन जो तमाम जो डिपार्टमेंट है 42 डिपार्टमेंट तमाम ऑनलाइन किए ताकि हर गरीब तक वो स्कीम सेंटर की यहाँ पहुंचे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है जमीनी सतह पर, कई वजूहत की वजह से वो गरीब तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, कहीं प्लान काटे जा रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये फितरत रही है कि पहले भी जब ये रहे ये यही कुछ करते रहे, अब भी इनकी सरकार आई है तो
यही काम है, प्लान काटना, इधर करना उधर करना, लोगों तक वो बेनिफिट नहीं पहुंचाने। मोदी जी की मंशा बिल्कुल साफ है। 12वां साल जो है मोदी जी की सरकार को चल रहा है। देश भर में जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है वो दी गई, वो लोगों के अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे पहले लोगों के पैसे आते थे तो वो रास्ते में ही गायब हो जाते थे। ये खुद कांग्रेस वाले मानते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया यहां से भेजता हूं तो 15 पैसे जो है वो मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन मोदी जी के टाइम ऐसा नहीं है, लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं। जो स्कीमें हमारी स्टेट के या इन लोगों के हाथ में है, ये उनमें घोटाले करने का प्रयास करते हैं, उनमें ये कोशिश करते हैं। बाकी जो सेंटर की स्कीमें हैं वो लोगों को पूरा बेनिफिट मिल रहा है। आज किस तरह लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले, किस तरह लोगों को वो टॉयलेट मिले, जितनी भी स्कीमें हैं वो सेंटर की, किस तरह सबका साथ और सबका विकास को देखते हुए घर घर में लोगों को उन चीजों के बेनिफिट मिले हैं। मैं यही लोगों को कहूंगा कि जागरूक बने। अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कहूंगा कि जो लोगों को ये स्कीमें नहीं मिल रही या उनको आगे पीछे करने की कोई प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों के साथ खड़े होकर उनकी मदद करें ताकि जो केंद्र द्वारा दी गई स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंच सके। सर, मुगल रोड जो है एक शाहराह है जम्मू कश्मीर की, तो उसका जो प्रोजेक्ट भी सैंक्शन वगैरह हो गया है, पैसा भी उसके लिए, लेकिन लोगों की डिमांड है कि इसका काम अगर जल्द शुरू हो जाएगा तो यहाँ कश्मीर और खासकर खिता पीरंजार के नौजवान को खासकर रोजगार मिलेगा, उसके साथ और बहुत बेनिफिट। देखिए, उसके लिए 5100 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हुआ है और वो हमारे नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो देन है। कितना बड़ा काम है, आप सोच सकते हैं कि टनल बन जाएगी, 12 महीने जो ये रास्ता है ये खुला रहेगा, यहाँ गाड़ियां चलेंगी। बाकी एक प्रोसेस होता है, पहले डीपीआर होती है, उसके बाद टेंडरिंग होती है, टेंडरिंग का प्रोसेस सारी चीजें ऑलमोस्ट वो हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी वो काम जो है उसके लिए पैसा वगैरह रिलीज कर दिया गया है, बड़ी जल्दी वो काम शुरू होगा। और उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जितनी भी डेवलपमेंट देखो पिछले 10-11 साल में हुई है, अगर हम जम्मू पुंछ रोड की बात करें, कितनी फास्ट काम चल रहा है। राजौरी से जम्मू का ऑलमोस्ट काम जो है वो हो चुका है, कोई 10% काम बचा है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये कितनी बड़ी टनल जो हमारे यहाँ बीजी को बाईपास करके बन रही है और पुंछ तक जो रोड का काम है कितना फास्ट चल रहा है। आने वाले टाइम में 4 घंटे में आराम से पुंछ से जम्मू जो है वो आदमी पहुंच जाएगा। बहुत सारे काम जो है केंद्र के द्वारा यहाँ पर दिए गए। गडकरी जी ने बहुत सारी सड़कें यहाँ पर दी। अब श्रीनगर हम जाते हैं जम्मू से तो 4 घंटे लगते हैं और जम्मू के लोग सुबह जाके श्रीनगर से शाम को वापस श्रीनगर आ जाते हैं। श्रीनगर का व्यापारी सुबह चलता है और जम्मू से शाम को वापस वो यहाँ पे आ जाता है। आज हम मैंडर की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी के एरिया की बात करें, किस तरह शांति है, कश्मीर में किस तरह शांति आई है। 370 हटने के बाद आज रात को 12 बजे लोग हमारी लाल चौक या बाकी एरिया में कश्मीर में घूमते हैं खुलेआम। यहाँ पे हमारी शांति आई है। पिछले अभूतपूर्व चेंज जो है वो पिछले 10-11 साल में यहाँ पर हुई है। सर, पुंछ जो हमारा सरहदी इलाका तकरीबन 70% जो हमारी आबादी है सरहद के करीब है, यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का फर्दान है। तो यहाँ की हमारे लीडरों ने कई बार आवाज उठाई कि यहाँ पे पुंछ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस वाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम भी इसकी तायद करते हैं और हमने ऊपर भी बात करी है, अपनी पार्टी से भी बात करी है कि अब अगली फुर्सत में जब भी हो सके तो पुंछ में एक मेडिकल कॉलेज जो है वो जरूर होना चाहिए। राजौरी में मेडिकल कॉलेज है लेकिन उसमें लोड बड़ा ज्यादा होता है। पुंछ के लोगों को भी राजौरी के मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, राजौरी का भी अपना बहुत ज्यादा लोड है और कुछ रियासी के एरिया के लोग भी जो हैं वो राजौरी मेडिकल कॉलेज में आते हैं। तो पुंछ में अगर एक मेडिकल कॉलेज होगा तो वो बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। हम बिल्कुल इस बात की तारीफ करते हैं। महीने का आखिरी एतवार प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का प्रोग्राम था। पहले हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर, टिक्कू जी, अपने सुनील जी और भारतीय जनता पार्टी के मैंडर कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी ओहदेदार, मंडलों के प्रधान, सभी हम यहाँ डाक बंगला मैंडर में इकट्ठे हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुनी और उसके साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 तारीख को बर्थ एनिवर्सरी थी और उसके ऊपर अभी पूरी देश भर में उनके कार्यक्रम जो हैं वो चल रहे हैं। 25 से लेकर 30 तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सम्मेलन हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है। उसके बाद उसी टॉपिक पर यहाँ पर काफी देर वाजपेयी जी के जीवन के ऊपर बात करी गई और इसके साथ साथ हमारे जितने भी
मंडलों के यहाँ पे लोग थे या हमारे मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके से जो आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु थे, वो पार्टी को लेकर चिंता की गई, पार्टी को किस तरह हम मजबूत करें, किस तरह हम पार्टी को आगे ले जाएं, और हमारे जो कार्यकर्ताओं को जो समस्याएं आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसके ऊपर गौर फिक्र किया गया और सभी लोगों की बात यहाँ पर सुनी। लगभग 3-3.5 घंटे से ये बैठक यहाँ पर चल रही थी। बड़ी एक हेल्दी यहाँ पर डिस्कशन भी हुई, बैठक भी हुई, और कुछ आने वाले आगे कोई कार्यक्रम जो है उनको लेकर चर्चा हुई। पीछे जो हुआ उसके ऊपर थोड़ा चिंतन हुआ और इसी को लेकर आज ये यहाँ बैठक रखी गई थी।